अनिका। नाम सुनते ही मन में एक सवाल उठता था। कौन थी वो? उसकी कहानी क्या थी? उसकी आंखों में गहराई थी, मानो किसी अनकहे रहस्य को छुपाए हुए हों। उसकी आंखें बोलती थीं, जब वो खामोश रहती थीं। वो कम बोलती थीं, लेकिन उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती थी। उसकी चुप्पी में एक अनकहा दर्द था, जो हर किसी को महसूस होता था। गांव में नई आई थी अनिका, 1 साल पहले। उसकी उपस्थिति ने गांव में एक नई हलचल मचा दी थी। कोई नहीं जानता था उसका अतीत, उसकी कहानी। वो कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, ये सब एक रहस्य था। गांव वालों के लिए वो एक रहस्य थी। लोग उसके बारे में बातें करते, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। उसकी मधुर मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। यह बात सब जानते थे। उसकी मुस्कान में एक अनकहा सच था, जो किसी को समझ नहीं आता था। लेकिन उस दर्द का कारण क्या था, यह किसी को नहीं पता था। उसकी आंखों में छुपे आंसू और दिल में छुपे राज सबके लिए एक पहेली बने हुए थे। अनिका अक्सर रात में चौंक कर उठ जाती थी। उसकी नींद अचानक टूट जाती थी, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। उसे बुरे सपने आते थे। सपने इतने भयानक होते थे कि उसकी नींद उड़ जाती थी। सपने या फिर उसके अतीत की धुंधली परछाई। ये परछाइयां उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। एक पुरानी हवेली, जिसमें वो खोई हुई सी भटक रही होती थी। हवेली के हर कोने में उसे कुछ अनजाना सा महसूस होता था। एक खौफनाक चेहरा, जो उसे लगातार घूर रहा होता था। वो चेहरा उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। और फिर एक जोरदार चीख, जो उसे नींद से जगा देती थी। वो चीख इतनी भयानक होती थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। ये सपने उसे बेचैन करते थे। वो रात भर करवटें बदलती रहती थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। वो अपने अतीत को जानने के लिए बेचैन रहती थी। बस ये धुंधले सपने ही थे, जो उसे बार बार उस अनजान अंधेरे में खींच ले जाते थे। वो अंधेरा, जो उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ जाता था। उसे अपनी पहचान की तलाश थी, अपने अतीत को जानने की चाहत थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके सपनों का मतलब क्या है और क्यों वो उसे इतना परेशान करते हैं। गांव के बाहर वाले छोर पर एक छोटा सा घर था अनिका का। यहां आकर उसने एक नई जिंदगी शुरू की थी। गांव वालों से दूरी बनाकर रहती थी वो। दिन में वो गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और शाम को अपने घर में बंद रहती थी। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। उसके पढ़ाने का अंदाज निराला था। वो उन्हें कहानियां सुनाती, गीत सिखाती। लेकिन ये कहानियां उसकी अपनी कल्पना की होती थीं, अपनी जिंदगी की नहीं। एक दिन अनिका को अपने घर के पिछवाड़े एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। पेटी पर जंग लगा था और ताला टूटा हुआ था। उसने पेटी खोली तो उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियां और एक डायरी निकली। तस्वीरें देखकर अनिका के होश उड़ गए। एक खुशहाल परिवार की तस्वीरें थी वो। एक सुंदर महिला जो बिल्कुल अनिका की तरह दिखती थी। एक मर्द जिसके चेहरे पर प्यार और गर्व झलकता था। और एक छोटी सी बच्ची जो जरूर अनिका रही होगी। अनिका ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही फीकी हो चुकी थी। उसने पहला पन्ना खोला। प्रिया मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। ये शब्द पढ़ते ही अनिका के हाथ से डायरी छूट गई। प्रिया? क्या ये उसका नाम था? डायरी उस पुरुष की थी जो तस्वीरों में दिख रहा था। डायरी में उसने अपने परिवार, अपनी पत्नी प्रिया और बेटी अनिका के बारे में लिखा था। उसने अपनी जिंदगी की खुशियों, अपने गमों, सब कुछ डायरी में उतारा था। डायरी पढ़ते पढ़ते अनिका को अपने अतीत की धुंधली तस्वीरें साफ होने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे। उसे याद आया कि कैसे उसके चाचा ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था। ये सब याद करके अनिका टूट गई। उसके अपने ही उसे छोड़ गए थे। वो अकेली थी इस दुनिया में। लेकिन अब उसे अपने माता पिता की याद आ गई थी। उसे अपनी पहचान मिल गई थी। अनिका ने फैसला किया कि वो अपने चाचा को ढूंढेगी। वो जानती थी कि उसे इसका जवाब देना होगा। उसे बताना होगा कि उसने उसके साथ क्या किया था। अपने गांव वालों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसके चाचा अभी भी उसी शहर में रहते थे जहां उसका बचपन बीता था। अनिका उस शहर पहुंची और अपने चाचा के घर गई। उसकी चाची ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका को समझते देर न लगी कि उसकी चाची सब कुछ जानती है। अनिका के चाचा ने उसे देखते ही सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने लालच में आकर अनिका के माता पिता की जायदाद हड़पने के लिए उनका एक्सीडेंट कराया था और फिर अनिका को अनाथालय में छोड़ आया था।
अनिका ने पुलिस को बुलाया और अपने चाचा को उसके किए की सजा दिलाई। सच्चाई सामने आने पर गांव वालों को भी बहुत दुख हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वे अनिका को बिना जाने उसके साथ कितने गलत थे। अपने माता पिता को न्याय दिलाने के बाद अनिका ने एक गहरी सांस ली। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन अब वह अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। अनिका वापस अपने गांव आ गई। ये वही गांव था जहां उसने अपने बचपन के सुनहरे दिन बिताए थे, और अब वह यहाँ एक नई शुरुआत करने आई थी। गांव वालों ने उससे माफी मांगी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अनिका के साथ अन्याय किया था, और अब वे अपनी गलती सुधारना चाहते थे और उसे अपनाने के लिए तैयार हो गए। गांव के लोग अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। अनिका ने भी उन्हें माफ कर दिया। उसने सोचा कि माफी और समझदारी से ही वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। वो जानती थी कि अतीत को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य को जरूर बदला जा सकता है। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद और हौसला जगाया, लेकिन भविष्य को जरूर बदला जा सकता है। उसने अपने जीवन के नए लक्ष्यों को निर्धारित किया और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। अनिका ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने अपने घर को फिर से सजाया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। यह उसके लिए एक नई जिम्मेदारी थी, जिसे उसने पूरे दिल से निभाया। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। यह मुस्कान उसकी आत्मा की गहराई से आई थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द तो था, लेकिन साथ ही उम्मीद और हौसला भी था। यह मुस्कान उसकी ताकत और उसकी यात्रा की कहानी कहती थी, लेकिन साथ ही उम्मीद और हौसला भी था। उसने अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। उसे अपने माता पिता की याद थी, जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। उनकी यादें उसकी ताकत और प्रेरणा का स्रोत थीं, जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। उनकी यादें उसकी ताकत और प्रेरणा का स्रोत थीं। उसने महसूस किया कि वे हमेशा उसके साथ हैं, उसकी हर कदम पर। और उसे अपने गांव वालों का प्यार भी मिल गया था, जिन्होंने उसे अपना परिवार मान लिया था। यह प्यार और समर्थन उसकी नई शुरुआत का आधार बना। जिन्होंने उसे अपना परिवार मान लिया था। अब अनिका के पास एक नया परिवार था, जो उसे हर कदम पर समर्थन और प्यार देता था। यह एक नई शुरुआत थी, अनकहे सवालों के साथ, लेकिन अनिका के दिल में उम्मीद और हौसला था।